इंसानी जिस्म में मौजूद ढांचा हड्डियों के एक मरबूत निजाम के तहत काम करता है। इसी ढांचे की बदौलत इंसान अपने रोजमर्रा जिंदगी के तमाम तर काम काज सर अंजाम देता है। इंसानी कंधे, बाजू, टांगे, कमर यानी सर के नीचे के तमाम हिस्से इन्हीं हड्डियों पर मुश्तमिल होते हैं और इन्हीं हड्डियों के जरिए दिमाग से मिलने वाले सिग्नल्स की मदद से काम करते हैं। लेकिन इन हड्डियों में पैदा होने वाले छोटे छोटे मसाइल और मुख्तलिफ बीमारियां इंसान की नक्लो हरकत को न सिर्फ महदूद कर देती है बल्कि दर्दो तकलीफ का पेशखैमा भी साबित होती है, जिनमें जोड़ों और रीढ़ की हड्डी का दर्द और कई दर्दें शामिल हैं। और इसके अलावा इंसानी जिस्म में सबसे हसास तरीन हिस्से कौन कौन से होते हैं और हम रोजमर्रा जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो मुख्तलिफ मसाइल और बीमारियों की वजह बनती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब अफराद कमर का दर्द और रीढ़ की हड्डी के मसाइल की वजह से माजूरी की जिंदगी गुजारे हैं और इसी बिना पर हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जाता है। बेसिकली 12 से 20 अक्टूबर तक जो है हम बात कर रहे हैं कि अर्थराइटिस वीक मनाया जा रहा है। तो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भी अर्थराइटिस वीक के हवाले से बहुत सारी अवेयरनेस दी जा रही है, कैंपेन्स की जा रही हैं। आज उसी हवाले पर डिस्कशन करेंगे। वर्ल्ड स्पाइन डे और अर्थराइटिस वीक दोनों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शहरियार नूरदीन साहब मौजूद हैं। आप सर्विस लाइन चीफ हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी आगा खान हॉस्पिटल के, और जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको बताया कि स्पाइन को लेकर या फिर अर्थराइटिस को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो इससे मुतासिर हैं। सो डॉक्टर साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हैं, उनके तजर्बे से जानते हैं कि वो इस मामले पे क्या राय देते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस लाइव इन द स्टूडियोज। आप सबसे पहले डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा कि ये बीमारी है क्या, बेसिकली कितनी टाइप्स है इसकी, और पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर ये बीमारी किस तरह इफेक्ट करती है मुख्तलिफ लोगों को? थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। बेसिकली आर्थराइटिस में जोड़ों के अंदर सोजिश हो जाती है जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब सोजिश की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कुछ बीमारियों में जोड़ की झिल्ली के अंदर सोजिश हो जाती है जिसे आमतौर पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया की बीमारी कहलाती है। लेकिन जो ज़्यादा कॉमन जोड़ों में सोजिश की वजह है वो है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, जिसको आमतौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली जोड़ के बीच में, जोड़ के अंदर जो बोन्स के एंड पे नर्म हड्डी या कार्टिलेज होती है, उसके अंदर वो रगड़ की वजह से कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बोन्स आपस में रगड़ने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से वो आर्थराइटिस कहलाता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें स्पेसिफिक एज ग्रुप में तो ये बीमारी डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जो जंगल लॉट के लोग हैं वो भी कभी कभी इसका शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही है डॉक्टर साहब? जी, यूजली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो बड़ी उम्र के लोगों का है, और जनरली स्पीकिंग जो दूसरी तरह की आर्थराइटिस है वो यंगर एज ग्रुप में होता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अगर प्रिवेंशन की बात करें, ऑब्वियसली ये बीमारी ऐसी है कि इससे बहुत सारे लोगों को, जैसे हम बात कर रहे थे कि स्पाइन को लेकर या हड्डियों का दर्द है, बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस जाते हैं। प्रिवेंशन कितनी ज़रूरी है और किस तरह से की जा सकती है? प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास करके आजकल के कोविड के ज़माने में जो लोग आर्थराइटिस से ज़्यादा रिस्क फैक्टर की तरफ प्री डिस्पोज्ड हैं, जैसे एल्डरली हैं, यही वही लोग हैं जिनकी कुव्वत मुदाफ़त भी कम होती है। तो ऐसे लोगों में बड़ी उम्र में अगर हम जोड़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं तो आस्ते आस्ते जोड़ों की हरकत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और फिर धीरे धीरे माजूरी की तरफ ये चीज़ें चली जाती हैं। इसीलिए आपका सवाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इसको प्रिवेंट कैसे करना है। बेसिकली प्रिवेंशन के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं। जनरली स्पीकिंग, अगर हम एक्सरसाइजेस को जारी रखें, अपने रोज़मर्रा के खाने में कैल्शियम, विटामिन डी इस्तेमाल करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम गुजारें, तो इससे ये होता है कि जॉइंट्स हरकत में रहते हैं और हम ज़्यादा देर तक अपने नेटिव जॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं और सर्जरी से बच सकते हैं। ये जो कैल्शियम विटामिन डी का आपने नाम लिया, इसमें अगर हम बिलखुसूस खुराक के लिहाज से इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करें डॉक्टर साहब, तो क्या है ऐसा जो खाएं या पिएं? नंबर 1 और नंबर 2 आपने कहा हेल्दी लाइफस्टाइल, तो वो मोटे मोटे कौन से नुकात हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं दैट यू कैन एलेबोरेट टू अस के ये करने से जिंदगी एक हेल्दी लाइफस्टाइल में रहती है और मसाइल कम होते हैं? राइट।
कैल्शियम विटामिन डी की जब हम बात करते हैं, बेसिकली ऑन एन एवरेज हमें एक दिन में 1200 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर इसका आप एक एग्जांपल लें, एक गिलास दूध में, एक एवरेज ग्लास ऑफ मिल्क में तकरीबन 100 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम होता है। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है दैट मिनिमम आपको 12 ग्लास दूध की ज़रूरत होती है। तो वो इतना कोई पी नहीं सकता, क्योंकि उसके फिर बाकी मसाइल हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल और दूसरे इश्यूज। इसीलिए हम बात करते हैं कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन के लिए। जब हम कैल्शियम लेते हैं तो उसके साथ हमें फिर विटामिन डी भी चाहिए होता है उसकी अब्जॉर्प्शन के लिए। इसीलिए ये आम तौर पे अवेलेबल होते हैं कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स। इनके इस्तेमाल से बोन्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें ट्रीटमेंट के हवाले से, बेसिकली क्या एडवांस ट्रीटमेंट्स अभी किए जाते हैं लोगों के, खुदा न खास्ता जिनको इस तरह का कोई एर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है या जिनको जोड़ों का कोई दर्द होता है, क्या एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं अभी अवेलेबल? जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उसने इवॉल्व किया है। अगर हम आजकल के जॉइंट रिप्लेसमेंट्स को देखें तो उनकी लाइफ स्पैन जो है 15 to 20 इयर्स तक चली गई है। पहले जो हम इसमें लाइनर्स यूज़ करते थे वो वेयर ऑफ ज़्यादा जल्दी हो जाते थे, जिसकी वजह से बहुत जल्द ये जॉइंट रिप्लेसमेंट को रिवाइज करना पड़ता था। लेकिन करंट मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के बाद हमारी जो सर्जिकल टेक्निक्स है, जो मेटलर्जी है, जो इम्प्लांट्स की क्वालिटी है, वो इस लिहाज से हैं कि हम ना सिर्फ ये देरपा तक चलते हैं, बल्कि आजकल का वेल डन मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक को यूज़ करते हुए हम ऐसे घुटने लगा सकते हैं जिससे मरीज पूरी तरह नीचे ज़मीन पे बैठ सकते हैं। अच्छा। आलती पालती मार के आराम से बैठ सकते हैं, जो इनकी पहले मूवमेंट होती थी। इसीलिए द प्रोसीजर इज़ वेरी सेफ एंड आपको आर्थराइटिस से पहले जो आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल थी उस पर आप वापस चले जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो ये कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का मजीद इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, आप इसको थोड़ा सा ये भी बता दें लोगों की अवेयरनेस के लिए, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त दुनिया में जो इसका इलाज हो रहा है उसमें पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, और क्या हमें कोई सरकारी मुआवनत भी हासिल है इसमें, या आप समझते हैं कि होनी चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो जो आप पूछ रहे थे कि आगा खान का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये तो इट इज़, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि आजकल जो वेस्ट में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, हमारे भी सर्जिकल टेक्निक्स और इम्प्लांट्स वही हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस। इनफैक्ट वेस्ट में जो डे केयर डी रिप्लेसमेंट सर्जरी स्टार्ट हुई है, हम भी उसी तरफ हैं। हमारे पेशेंट्स भी सुबह आते हैं और कुछ वेल इंडिकेटेड पेशेंट्स में दे कैन गो होम द सेम डे। इशू ये आता है हमारे मुल्क में पेशेंट्स ये आर्थराइटिस को डिले बहुत करते हैं। जब वो बहुत एडवांस स्टेज पे आते हैं तो भी फिर हमारी टेक्निक्स इतनी अच्छी हो गई हैं और इम्प्लांट्स भी हम इतने एडवांस्ड यूज करते हैं दैट विद इन नेक्स्ट 2-3 days वी कैन डिस्चार्ज इवन दोज पेशेंट्स विद एडवांस्ड आर्थराइटिस। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, वो आर्थराइटिस वीक के हवाले से एक्सप्रेसो नाजरीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, ये बहुत ज़रूरी है कि आर्थराइटिस वीक की मुनासबत से हम इस बात को यकीनी बनाएं कि हम सब अपने जॉइंट्स पे उनको हेल्दी रखने के लिए एक्टिव एक्सरसाइजेस करें। काम के अलावा हमारी जनरली थिंकिंग यही होती है कि हम इतना रोज़मर्रा चलते हैं वो काफ़ी होती है, लेकिन अदर देन आवर वर्क वी शुड डिवोट लिटिल टाइम एक्सरसाइजेस की तरफ। उसके साथ एडिक्वेट कैल्शियम विटामिन डी, ये भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कार्डियक मरीज जिनको ऑलरेडी किडनी में स्टोन्स हैं तो उसमें थोड़ी सी डोजेज एडजस्ट करनी पड़ती है, लेकिन एक्टिव एक्सरसाइजेस, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंडिकेटेड कैल्शियम एंड विटामिन डी, आपको अगर हम इसी तरह से चलते हैं हम आर्थराइटिस को डिले कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि शुरू में जो आर्थराइटिस होता है वो नॉन ऑपरेटिव मेजर से ठीक हो जाता है। जस्ट सिंपल लाइफस्टाइल हमारे पास थोड़ा वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया और इस वीक के हवाले से, विनेस के हवाले से हमें बताया। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हमारे पास अभी एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, तो आप देखते रहिए एक्सप्रेस।